2018 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म राजी जरूर याद होगी। इसमें आलिया भट्ट ने एक ऐसी भारतीय जासूस का किरदार निभाया था जो शादी करके पाकिस्तान जाती है और देश के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाने का काम करती है। लेकिन क्या ये कहानी हिंदुस्तान में भी दोहराई जा सकती है? क्या कोई पाकिस्तानी जासूस भी अपनी पहचान बदलकर हिंदुस्तान पहुंच सकती है? ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा के प्यार में पड़कर अवैध रूप से हिंदुस्तान पहुंचने का दावा करने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की कहानी सुनकर ये चर्चा भारत में भी शुरू हो गई है। सीमा के दावों में कई पेच है। भारत में एक्सपर्ट सीमा हैदर को एक 5वीं पास महिला से काफी तेज बता रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया से सीमा हैदर की खबर गायब है। सीमा की हिंदी कॉन्फिडेंस और भारत पहुंचने का रूट देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर भी राजी है? मेरी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी का दुख नहीं रहेगा। मेरी बेटियां हैं, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और मैं चाहूँगी कि उन्हें ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैं मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से। मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजना सर। आंखों में आंसू भर के फफक फफक कर रोते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती इस पाकिस्तानी महिला के आंसू देखकर एक बार तो किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन अगर ये आंसू झूठे हुए तो क्या होगा? सीमा का सचिन के लिए प्यार फरेब हुआ तो क्या होगा? बिना पासपोर्ट वीजा हिंदुस्तान आ गई पाकिस्तानी महिला, आईएसआई की एजेंट निकली तो क्या होगा? फिल्म राजी जैसी स्टोरी अगर हिंदुस्तान में दोहराई गई फिर क्या होगा? सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने के बाद से सीमा की पहचान, नीयत और मकसद तीनों के बारे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आज हम इन सवालों के साथ साथ सीमा के जवाब भी आपके सामने रखने वाले हैं। क्या सीमा वाकई सचिन की प्रेम दीवानी है या फिर सीमा के प्यार के पीछे कोई और कहानी है? सबसे पहले सुनिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दोनों मुल्कों के बाहर 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची सीमा हैदर पर क्या क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल एक्सपर्ट उठा रहे हैं। उनका अगाध प्रेम, उनके कथनानुसार कि उनका प्रेम संबंध पबजी खेलते खेलते हो गया। उनका ये कहना और उनके पति गुलाम हैदर का ये कहना कि वो केवल एक घरेलू महिला है, 5वीं तक पढ़ी हैं, ये तमाम बातें अविश्वसनीय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर पढ़ी लिखी है। सीमा हैदर जैसे लोग समझ रहे थे कि यार ये अनपढ़ गवार गांव सिंध की रहने वाली है, ये ऐसी बात नहीं है। सीमा हैदर पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। हमारी मीडिया बिल्कुल खामोश है, हमारा टीवी चैनल कुछ नहीं कह रहा। जबकि अगर यही चीज अगर हम इसको उलट के देखें, अगर वो लड़का इधर आ गया होता तो शायद, जैसे मैंने कहा, चिल्ला चिल्ला के हमारे एंकर्स जो है उनके गले बैठ गए होते कि देखिए जी भारत ने ये किया है, जरूर ये कोई एजेंट है। ग्रेटर नोएडा के सचिन के प्रेम में गैरकानूनी तरीके से भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर की कहानी में कई पेच हैं और सीमा के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो उसे संदेह के घेरे में लाते हैं। सबसे बड़ा पेच है सीमा के भाई का पाकिस्तान की फौज में शामिल होना। सीमा हैदर को लेकर कोर्ट जो है थोड़ा सा इस मसले को लंबा खींच गया। ये तो इसका फैसला तो घंटे 2 घंटे में होना था, लेकिन यहां पर सीमा हैदर का एक भाई जो है पाकिस्तानी आर्मी में था और सीमा हैदर का पाकिस्तानी फोन एकदम से टूट गया, गायब हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और ऊपर से सीमा हैदर जो है वो दूसरी सिम से बात करती थी सचिन से, और फिर वो नेपाल के जरिए इलीगल तरीके से वो हिंदुस्तान में घुसी है। काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वो जासूसी करने के लिए आई है। सीमा भी स्वीकार कर रही है कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, लेकिन खुद के जासूस होने से वो इनकार करती है। सीमा के पास इसके लिए अपनी दलीलें हैं। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। भाई पाकिस्तान की आर्मी में और बहन अवैध रूप से हिंदुस्तान में।
ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। हमने सीमा से उसके पाकिस्तानी फौजी भाई के बारे में और जानकारी मांगी। वो 2022 में ही गए थे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ, वो ना ऑफिसर भी नहीं है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह मैम। और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फ़ोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे मैम। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे। सीमा के पति ने दावा किया है कि वो 5वीं पास है, लेकिन सीमा के हाव भाव, उसके बातचीत का तरीका बताता है कि वो 5वीं पास से काफी तेज है। पाकिस्तान से आई सीमा शानदार हिंदी बोलती है, भारतीय मीडिया को धुआंधार इंटरव्यू दे रही है, सर के पल्लू को ऐसे संभालती है जैसे भारतीय रीति रिवाजों से पुराना नाता है। विशेषज्ञ भी उसकी भाषा और बातचीत के लहजे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीमा जी की बातचीत का अगर अंदाज देखें तो सिंधी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू 4 भाषाओं में जो उनको महारत है वो ऐसी है जैसी कि सामान्यतया आपके स्टूडियो में एंकर्स की भी नहीं होती है। उनका आत्मविश्वास, संवाद, शब्दों का चयन वो तमाम उस कोटि का है जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि 5वीं क्लास तो छोड़ दीजिए, ग्रेजुएट्स भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है उनकी ग्रूमिंग की गई है या उन्होंने अपने को ट्रेन किया है। ये सवाल हमने भी सीमा से पूछा, इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी? मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक़ था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। इधर भारत में एक्सपर्ट सीमा की किसी भी दलील को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आईएसआई अपने एजेंटों को भारत भेजकर जासूसी करवाता रहा है। पाकिस्तान अपने जासूस आईएसआई से ट्रेन करा करके नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए या सीधे घुसपैठ के जरिए भेजकर या तो भिखारी के रूप में या फकीर के रूप में, साधु के रूप में या व्यापारी के रूप में या मेवे आदि खरीदने वाले या कपड़ा विक्रेता के रूप में, कालीन विक्रेता के रूप में, इस तरीके से वो संगठित रहते हैं, स्लीपर सेल का गठन करते हैं। वहीं दुनिया में चर्चा हो रही है, एक सीमा को अगर हिंदुस्तान में रहने दिया गया तो पाकिस्तान से भारत आने वाली लड़कियों की बाढ़ आ सकती है। मैं आपको बताऊं एक चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिए दोस्तों। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, ऐसे हजारों लड़कियां और आएंगी। ये मेरी बात नोट कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो का रिकॉर्ड रखना अपने पास कि सीमा हैदर जैसी लड़कियां अब रास्ता देख लिया है उन लोगों ने, अब वो इतनी ज्यादा आएगी हिंदुस्तान कि सरकार परेशान हो जाएगी कि आखिर इसके लिए एक अलग जो है वो रूल बनाए जाएंगे कि इनका क्या किया जाए। अपनी बेटियों के साथ इधर सीमा का कहना है वो पाकिस्तान लौटी तो मारी जाएगी, धमकी आ चुकी है, ऐसे में हिंदुस्तान उसे वापस ना भेजे। वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि सीमा लौटा दो और ना ऐसे करेंगे। मुझे यकीन है कि इंडिया की जो सरकार है वो डरने वाली नहीं है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि डर के सीमा में वापस दे देंगे, जिस तरह कह रहे हैं कि सीमा को हम भारत में रहने नहीं देंगे, वापस बुला के इसकी सरेआम गर्दन काटेंगे। तो मुझे विश्वास है क्योंकि मैं भारत में हूँ और यहाँ मैं बहुत सेव हूँ, तो मुझे इस तरह नहीं भेजा जाएगा। 4 बच्चों की मां ने धर्म बदलकर हिंदू बनकर एक हिंदू से हिंदुस्तान आकर शादी की। दुनिया में भी चर्चा हो रही है कि सीमा पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं होगी। अगर किसी ने इसको भेजा भी हो ना, तो वो तो छोड़ो, बाकी लोग देखे वहां के अभी डकैत भी वीडियो बना रहे हैं। इतनी आग बरस रही है पड़ोसी देश में कि भाई ये तो गद्दार मूवी से पहले ही सकीना को लेके चले गए। अवैध तरीके से भारत में आई सीमा पर यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सचिन में उसे ऐसा क्या दिखा कि वो इतना रिस्क उठाकर भारत पहुंच गई। प्रेम में अगर उन्होंने सचिन के साथ रहने की कस्में खाई हैं तो आप देख लें, एक तरफ सचिन, दूसरी तरफ सीमा जी, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। मुझे कोई चीज़ ऐसी कॉमन दिखाई नहीं पड़ी कि सीमा जी अपने 4 बच्चों को लेकर के यहाँ आई। सीमा का दावा है कि अपने पिता के बाद उसे सिर्फ सचिन से प्यार मिला है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सचिन के पास आ गई है।
जो हैदर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के ख़ानदान से कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। फिलहाल सीमा हिंदुस्तान में है, भारतीय एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं और ये भी साफ है सीमा प्रेम दीवानी नहीं, कोई एजेंट भी निकली तो भी भारतीय एजेंसियां इसका पता लगा ही लेंगी। ऐसे में सीमा का क्या होगा? क्या उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या उसे भारत में रहने की इजाजत मिलेगी? इस पर पूरी जांच के बाद कानून के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 14 जुलाई को जब घड़ी में दोपहर के 2:35